दोस्तों आपने एक इलेक्ट्रिक ईल के बारे में तो सुना ही होगा। यह एक ऐसा जीव होता है जो अपने सिर्फ एक ही बिजली के झटके से मगरमच्छ जैसे खतरनाक शिकारी को भी मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रिक ईल इकलौता ऐसा जीव नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी हमारी धरती पर ऐसे बहुत से जीव मौजूद हैं जो अपने शरीर के अंदर पैदा होने वाली बिजली के दम पर किसी भी जीव के छक्के छुड़ा सकते हैं। यह जीव इस बिजली के झटके का इस्तेमाल खुद को दूसरे शिकारियों से बचाने के लिए भी करते हैं, लेकिन साथ ही इनका यह पैतरा तो शिकार करने के भी काम आता है। इनके इस करंट से तो अच्छे अच्छे जीव भी घायल हो जाते हैं। तो आखिर कौन है यह जानवर, यह रहते कहाँ हैं और कैसे बिजली को इन्होंने अपना एक खास हथियार बना लिया है, जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के एकदम अंत तक। ओरिएंटल हॉर्नेट्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसे जीव के साथ जिसे ओरिएंटल हॉर्नेट के नाम से जाना जाता है। यह मधुमक्खी की एक प्रजाति होती है। इनका आकार तो बड़ा होता ही है, इसके साथ साथ ये विशाल मधुमक्खियां इतनी खतरनाक होती हैं कि इन्हें तो मर्डर हॉर्नेट के नाम से भी जाना जाता है। और आमतौर पे ये जीव पूर्वी एशिया में ही पाए जाते हैं, जहां हर साल इनकी वजह से करीब 50 लोगों की जान चली जाती है। यह कीट सौर ऊर्जा से संचालित होता है और यह सूरज से निकलने वाली ऊर्जा को एकत्रित कर उसे बिजली में बदलने की पूरी तरह से सक्षम होते हैं। ओरिएंटल हॉर्नेट्स में मौजूद पीले रंग का टिश्यू सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लेता है, जिसका इस्तेमाल कर इनके शरीर में मौजूद यह ब्राउन टिश्यूज बिजली को बनाने का काम करते हैं। हमारी धरती पर मौजूद ओरिएंटल हॉर्नेट्स ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जिनमें सूरज के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने की कमाल की काबिलियत होती है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यह जीव बिजली को उत्पन्न कैसे करता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ओरिएंटल हॉर्नेट्स अपने शरीर में बनने वाली इस बिजली का उपयोग शरीर को ठंडा और गर्म करने के साथ साथ शिकारियों को तेज झटका लगाने के लिए भी कर सकते हैं। एलिफेंट नोज फिश। अब इस मछली से मिलिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे पानी के अंदर किसी हाथी को छोड़ दिया गया हो, क्योंकि इस मछली की नाक काफी हद तक एक हाथी के सूंड से ही मेल खाती है। यह मछली अफ्रीका के साफ पानी में रहना पसंद करती है। वैज्ञानिकों ने इस मछली की अजीब सी बनावट के चलते इस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे उन्हें पता चला कि इन मछलियों को देखने की शक्ति इतनी कमजोर होती है कि यह तो ठीक से देख भी नहीं पाती। लेकिन थोड़ी और रिसर्च करने के बाद उन वैज्ञानिकों को पता चला कि कुदरत ने तो इस मछली को कैसे कमाल के तोहफे से नवाजा है, जिसके चलते यह मछली चीजों को काफी अच्छे तरीके से देख पाती है। दरअसल कुदरत ने इस मछली की पूंछ में एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन को लगाया है, जिसमें से कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती है जिनकी मदद से इनके दिमाग के अंदर आसपास के एरिया का एक पूरा मैप बन जाता है, जो इन्हें ना तो सिर्फ अपने शिकारियों से बचाने में मदद करता है, बल्कि यह तो उससे अपने भोजन के लिए छोटे छोटे शिकार को भी ढूंढ निकालती है। इसके इस रूप की वजह से लोग इस मछली से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वह तो इसे अपने एक्वेरियम में भी शोभा बढ़ाने के लिए भी पालने लगे हैं। इलेक्ट्रिक रेज। चलिए एक नजर डालते हैं पानी में रहने वाले एक ऐसे जीव पर जिन्हें कुदरत ने उनके दिमाग के अंदर दो ऐसे ऑर्गन्स को फिट किया है जो कि काफी हद तक दिखाई तो किडनी की तरह ही देते हैं, लेकिन इनके यह ऑर्गन्स काफी बड़ा और खतरनाक बिजली का झटका पैदा करने में भी सक्षम होते हैं। एक इलेक्ट्रिक रे तो करीब 220 वोल्ट तक जितना करंट भी प्रोड्यूस कर सकती है और कई बार तो इन्हें मुसीबत के समय पर इंसानों को भी बिजली का झटका देते हुए देखा गया है। हालांकि आज तक इस झटके से किसी इंसान की तो मौत नहीं हुई, लेकिन फिर भी यह करंट इतना ज्यादा है कि यह तो बड़े से बड़े जीव को भी मुसीबत में डाल देने के लिए काफी है। समुद्र में लगभग 3000 फीट की गहराई में रहने वाली इलेक्ट्रिक रेस रेत के अंदर छुपकर रहना पसंद करती है और अपने शिकार के नजदीक आने पर उसे एक बिजली का झटका देकर अपना भोजन बना लेती है। इनकी चाल काफी धीमी होती है, क्योंकि पानी में तैरने के लिए यह मछली पेक्टोरल फिन्स की जगह पर अपने टेल का इस्तेमाल करती है। प्राचीन काल में तो यूनान के लोग इन मछलियों से निकलने वाले इस करंट का इस्तेमाल सर्जरी और डिलीवरी के समय पर पेशेंट को दर्द से बचाने के लिए सुन्न करने के लिए भी किया करते थे। स्टारगेजर्स। यह एक ऐसी मछली है जिसे देख पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यह तो पानी के अंदर अपने आसपास के एनवायरनमेंट का रूप लेकर उसमें छिपकर रहना ही पसंद करती है। इस मछली के दांत काफी नुकीले होते हैं और इनका मुंह गोल होने के साथ काफी बड़ा होता है, लेकिन वहीं इनकी आंखें बाकी की मछलियों की तरह सामने ना होकर इनके सर के ऊपर होती है। इस मछली का हुलिया काफी डरावना होता है, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। इसी के साथ कुदरत ने तो इस मछली को बिजली का झटका पैदा करने की एक खास काबिलियत भी दी है। यह मछली अपने मुंह को ऊपर की ओर उठाकर रेत में छुपकर बैठ जाती है
और आसपास भटकने वाले शिकार को तो इसके होने की भनक भी नहीं पड़ पाती और यह झटके से उस पर लपक कर उसे अपना भोजन बना लेती है। कैमोफ्लेज की कला में माहिर यह मछली पानी की गहराई में करीब 120 फीट पर रहना पसंद करती है। इसी के साथ यह मछली भी उन गिने चुने जीवों में शामिल है जो बिजली का झटका मारने के लिए जाने जाते हैं। यह अपने शरीर में करीब 50 वोल्ट जितना करंट पैदा कर सकती है, जिसका इस्तेमाल यह शिकार करने और खुद को शिकारियों से बचाने के लिए करती है। इलेक्ट्रिक ईल्स। अब इलेक्ट्रिक ईल्स के बारे में भला कौन नहीं जानता। इनके नाम से ही साबित है कि यह जीव तो अपने अंदर बिजली का भंडार समेटे होती हैं। इसके शरीर में बनने वाला करंट काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। इसका इस्तेमाल यह खुद को शिकारियों से बचाने और शिकार करने के लिए करती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक इलेक्ट्रिक ईल एक बारी में करीब 900 वॉट जितना बड़ा बिजली का झटका देने की क्षमता रखती है। यह करंट इतना ज्यादा है कि इसकी चपेट में आने वाला कोई भी जीव अपनी जान से हाथ धो सकता है। अब यह सुनकर काफी हैरानी होती है कि हार्ड मान से बना कोई जीव आखिर इतनी बिजली कैसे पैदा कर सकता है। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल्स के शरीर में जो करंट पैदा होता है वो उसके शरीर में मौजूद एक खास तरह के सेल्स ऑर्गन से बनता है, जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट मसल सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही कोई शिकारी इन ईल्स पर हमला करता है या फिर इनकी नजर किसी शिकार पर पड़ती है तो यह इन इलेक्ट्रो सेल्स को उत्तेजित कर उपयोग में लाती हैं, जिससे उस दूसरे जीव को इतना जबरदस्त बिजली का झटका लगता है कि वो बेहोश होने के साथ साथ कई बार तो परलोक ही सिधार जाता है। यह करंट इतना ज्यादा होता है कि कई बार तो मगरमच्छ जैसे बड़े और खतरनाक जीव भी इसकी चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश। नाइफ फिश मछली की ही प्रजाति की बाकी की मछलियों की तरह ही गोस्ट नाइफ फिश भी साफ पानी में ही रहना पसंद करती हैं, जिसे लोग एक्वेरियम में पेट की तरह भी पाल लेते हैं। अमेज़न के जंगल में बहने वाली अमेज़न रिवर में भी इस मछली का काफी भारी मात्रा में बसेरा होता है। इनकी पूरी बॉडी ब्लैक कलर की होती है, लेकिन इनकी नाक और पूंछ पर व्हाइट कलर के निशान होते हैं और ये मछलियां निशाचर की तरह होती हैं। मतलब कि दिन का समय होते यह आराम कर बिता देती हैं और रात होते ही यह शिकार के लिए निकल पड़ती हैं। यह अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपने शरीर में बनने वाली इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करती हैं, जो कि किसी तरह के सोनार की तरह ही काम करता है। वैसे तो यह मछलियां कुछ खास आक्रामक नहीं होती, लेकिन कई बार गुस्सा आने पर यह इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं कि यह तो इंसानों को भी बिजली का एक झटका दे सकती हैं। लेकिन इनसे निकलने वाला करंट इतना ज्यादा नहीं होता कि हम इंसानों को इससे कुछ खास नुकसान पहुंच सके। तभी तो वो इस मछली को अपने एक्वेरियम में इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी पाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक कैटफिश। नील नदी और अफ्रीका में समुद्री इलाकों में पाए जाने वाली यह मछली बेहद ही खतरनाक होती है, जिसका आकार करीब 5 फीट तक लंबा हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए इसके वजन की तो यह लगभग 25 किलोग्राम के आसपास वजनी भी हो जाता है। यह कैटफिश करीब 10 साल तक के लिए भी जीवित रह सकती है, जो कि मछलियों के संसार में काफी लंबी उम्र मानी जाती है। यह इलेक्ट्रिक कैटफिश करीब 500 वोल्ट जितना बिजली का करंट पैदा कर सकती है। जरा सोचिए, अगर कोई इतना बड़ा जीव किसी को ऐसा झटका दे तो उसका क्या हाल होता होगा, क्योंकि यह करंट तो इतना ज्यादा है कि यह किसी भी बड़े से बड़े जीव को घायल करने के साथ साथ उनकी जान ले लेने के लिए भी काफी होता है। हालांकि इस मछली से हम इंसानों को कुछ खास खतरा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे किस्से भी देखे गए हैं जब इस मछली ने इंसानों पर भी हमला कर उन्हें अपने करंट से घायल कर दिया। प्राचीन मिस्र की कहानियों में कुछ ऐसे किस्से भी सामने आते हैं जब वह लोग इस मछली से निकलने वाले करंट का इस्तेमाल गठिया की बीमारी का उपचार करने के लिए किया करते थे। प्लैटिपस। चलिए अब अंत में मिलते हैं एक ऐसे जीव से जो पानी और धरती दोनों ही जगहों पर रहना पसंद करता है, और इस जीव का नाम है प्लैटिपस। दिखने में तो यह जीव काफी अजीब होता ही है, लेकिन साथ ही इस जीव का रहन सहन और जीवन शैली भी काफी अनोखी होती है। यह एक ऐसा स्तनधारी होता है जो कि बाकी के स्तनधारियों की तरह बच्चे ना देकर अंडे देता है। और वैसे तो इस जीव के पास पेट नहीं होता, लेकिन फिर भी यह जीव अपने दिन का करीब आधे से ज्यादा समय शिकार करने में ही बिता देते हैं। इस जीव का शरीर काफी हद तक एक बीवर से मिलता है, तो वहीं इनके मुंह की जगह पर एक बत्तख की जैसी ही चोंच होती है, और यह अपनी इस चोंच से बिजली के तेज झटके को भी उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ ही इस जीव के शरीर में एक अलग तरह का जहर भी पैदा होता है। यह अपने शरीर में बनने वाले इस करंट और इस जहर के दम पर कई शिकारियों को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मगर यह जीव पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जो कि शिकार करने के लिए पानी की काफी गहराई तक गोता लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह जीव करीब 18 साल तक जीवित रह सकता है। इनके शरीर से निकलने वाले जहर का इस्तेमाल कई तरह के मेडिसिन को बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट में इस जीव की कीमत बहुत ज्यादा है, और शिकारी काफी लंबे समय से इस जीव का भारी मात्रा में शिकार करते आ रहे हैं,
जिसकी वजह से आज इस अनोखे जीव की यह विचित्र प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर आ गई है और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस जीव के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। इस वीडियो से जुड़ी किसी भी तरह की राय देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं जल्द ही मिलता हूँ ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।